जमात इस्लामी का धरना 14वें रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की धरने से गुफ्तगू। हमें बताया जाए हमारा कौन सा मुतालबा आइन और जमहूरियत के मुताबिक नहीं। मुज़ाकरात और धरना साथ साथ चलेंगे। हमें मुज़ाकरात करने पर कोई एतराज़ नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची के हक़ और इख्तियार के लिए और इस काले कानून के ख़िलाफ़ आज इस कराची धरने का 14वां दिन है और मुसलसल यहाँ लोग मौजूद हैं, धरना जारी है और ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद होती है, फैमिलीज़ के साथ लोग आते हैं, बच्चे मौजूद होते हैं और एक बड़ी तारीख़ी जिद्दोजहद है जो कराची के हक़ और इख्तियार के लिए ये धरना और इसके शुरका अंजाम दे रहे हैं। 4 रोज़ कबल सूबाई हुकूमत का एक वफ़द यहाँ पर आया था, पूरे मीडिया के सामने उन्होंने कमेटी बनाने का ऐलान किया था। हमने भी अपनी कमेटी कायम कर दी थी, लेकिन 4 दिन गुजरने के बाद उन्होंने इसमें कोई पेशरफ नहीं की और इससे ये बात साबित होती है कि जब वो ये कह रहे थे कि हम आपकी बातें मान लेंगे और आप धरना ख़त्म कर दें, तो उस वक्त शुरकाए धरना का फ़ैसला भी बिल्कुल सही था कि ये धोखा दही की सियासत है और अगर हम यहाँ से उठ गए तो फिर शहर कराची के हक़ और इख्तियार की ये जंग ख़त्म हो जाएगी और ये लोग फिर से अपनी मर्ज़ी के इक़दाम करेंगे। तो इसलिए हम आवाम की बात कर रहे हैं, आवाम के हक़ की बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात और धरना साथ साथ चलेंगे। हमें मुज़ाकरात से कोई मसला नहीं है, मसले का हल अगर बातचीत से निकल सकता है तो निकलना चाहिए, लेकिन ये हमारा ज़ात का मसला नहीं है, हमारी पार्टी का मसला नहीं है, ये कराची के 3.5 करोड़ लोगों के इख्तियार का मसला है। ये इक़दाम जो इस बल्दियाती एक्ट के ज़रिए से किया गया है, ये कराची के ऊपर शबखून मारा गया है, सिंध भर के अवाम पर शबखून मारा गया है और बल्दियाती हुकूमतों को इन्होंने बिल्कुल जो है अपने कब्ज़े में लेने का ये एक्ट पास किया है। जब इस पर हम इनसे बात करते हैं कि आप कराची पे कब्ज़ा ना करें, तो ये बात को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं और जो सियासत खुद पीपल्स पार्टी और MQM 30-35 साल इस शहर में करती रही, सिंधी महाजिर फसाद कराना, तकसीम करना, लोगों को लड़ाना और अपनी सियासी दुकान चमकाना, ये इस अवामी जिद्दोजहद को भी वही रुख देने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। इसमें असल में जब वो उनसे जब हम पूछते हैं ना कि आप बताएं कि हम कौन सा मुतालबा ऐसा है जो सही नहीं है, आइन के मुताबिक नहीं है, जमहूरियत के मुताबिक नहीं है, कानून के मुताबिक नहीं है, तो वो जवाब तो उनके पास होता नहीं है। ज़ाहिर है उन्होंने तो सारे चीज़ों के ऊपर कब्ज़ा कर रखा है, तो फिर बात को बदलने के लिए वो कहते हैं कि आमिर के ज़माने का नहीं आ सकता। भाई आमिर के ज़माने में आप UC चेयरमैन बन सकते हैं, नफीसा शाह साहिबा खैरपुर की नाज़मा बन सकती हैं, फरियाल तालपुर साहिबा नवाब शाह की नाज़मा बन सकती हैं यानी मेयर, नासिर शाह साहब सक्खर के मेयर बन सकते हैं आमिर के दौर में। आमिर के दौर में अगर 4 इख्तियारात थे तो वो नहीं दे सकते आप। इस बात का जवाब दें, सईद गनी साहब क्यों इलेक्शन लड़ा था उन्होंने, आमिर का दौर था ना। तो ये मसला आमिर गैर आमिर का नहीं है। आमिर के दौर में बहुत सारे इख्तियारात सल्ब हुए थे, लेकिन बल्दियाती इख्तियार मौजूद थे। तो अगर जमहूरियत के दौर में भी जो आइन के मुताबिक इख्तियारात हैं आप सल्ब कर लेंगे तो फिर आप भी आमिर ही कहलाएंगे ना, फिर आप जमहूरी कैसे कहलाएंगे? आप भी आमिरियत का मुजाहरा कर रहे हैं। और ये जो अक्सरियत अक्सरियत कहते हैं, 100 लोग हैं, 100 क्या 500 लोग मिलकर भी आइन के खिलाफ फैसला नहीं कर सकते। जिसे वफाकी हुकूमत ने, जिसमें MQM और PTI है, हमारी इस जाली मर्दमशुमारी को नोटिफाई किया है, ये जुर्म किया है। उस पहले ही आधी आबादी में अगर आप 65,000 की आबादी लेंगे तो आप सोच सकते हैं कि आप कम अज कम जो है वो 1,30,000 की आबादी पर, 1,20,000 की आबादी पर एक यूनियन कमेटी कराची में बना रहे हैं और कराची के अलावा आप सिर्फ 20,000 की आबादी पर या 15,000 की आबादी पर बना रहे हैं। तो अगर हम इस पर बात करें तो आप ये कहते हैं लिसानियत का मसला नहीं है, ये इस शहर कराची से आपके तासुब का मामला है। रेवेन्यू 98% ये शहर कराची दे और आप इसके साथ ये सलूक करें कि इसकी यूनियन कमेटियों की तादाद भी आप पूरी नहीं कर सके, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या तकलीफ है किसी वजीर को, किसी मुशीर को?
کسی وزیر اعلیٰ کو کہ اگر کراچی میں یونین کمیٹیوں کی تعداد 233 کے بجائے 600 ہو جائے، کیا تکلیف ہے اس میں؟ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ ہم پارٹی کے لیے یا کسی کی ذات کے لیے دھرنا نہیں دے رہے، یہ دھرنا پورے کراچی کے لیے ہے، اس شہر میں بسنے والے ہر طبقے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں، کراچی کو اس کا حق ضرور ملنا چاہیے۔ کیمرہ مین کامران زیدی کے ساتھ رپورٹ بیٹ کراچی۔